परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, पोटेंशियल रिएक्शन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी में कितने ऑक्सीजन पोटेंशियल में कितने पोटेंशियल में कितने ऑक्सीजन जाता है हमारा, तो कितना जाता है 159 mmHg, कितना जाता है 159 mmHg जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है 0.0 mmHg जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से कहाँ गया ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, कहाँ गया लंग्स में, एयरब्लस का तो सब पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एयरब्लस का पढ़ चुके हैं, कहाँ गया लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या गया, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके माध्यम से पल्मोनरी वेन के माध्यम से, किसके माध्यम से ना पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन दिख रहा है ना, पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कितने पोटेंशियल में आएंगे, 95 mmHg, ठीक है। तो तुम कहोगे कि सर ये यहाँ पे तो 159 था, ठीक है ना 159 था, यहाँ पे हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन हो गया, कितने mmHg हो गया, कितना हो गया 95 mmHg हो गया, ठीक है। तो एक इवैपोरेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हुआ हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यू में बायोमैग्निफिकेशन हुआ, क्योंकि क्या चाहिए हमको, क्योंकि हमारे हार्ट टिश्यू क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या किया, पल्मोनरी जो वेन है एक इसको मतलब एक इसको ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, हार्ट को किया, किसको किया हार्ट। अब हार्ट क्या करेगा, जो हमारा हार्ट है ये क्या करेगा, ये हार्ट क्या करेगा, ये जो अरोटा के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ भेजेगा, हमारे सेल पे भेजेगा, पूरी बॉडी भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्या करेगा, जो अरोटा है ये क्या करेगा, यहाँ पे टिश्यू है और टिश्यू क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के लिए एब्जॉर्ब करा देगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे चला जाएगा, वेना कवा के रास्ते चला जाएगा, कहाँ जाएगा वेना कवा में जाएगा। अब वेना कवा के रास्ते कैसा ब्लड आएगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हम जानते हैं कि हमारे टिश्यू में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेना कवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको हार्ट के पास कर देगा, कहाँ कर देगा हार्ट के पास कर देगा। और हार्ट से लंग्स के पास कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड कौन ले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगा, कौन जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे दूसरा, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इसको दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक को क्या किया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो इसमें देखो जो पोटेंशियल ऑक्सीजनेटेड वाला है इसकी नंबर ऑफ रेशियो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वहां पे देखो, वहां पे कितना था, वहां पे कितना क्या था 95 था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया 40 mmHg हो गया, दिख रहा है यहाँ पे 40 mmHg हो गया, दिख रहा है, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी नंबर बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड की जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे देखो कितना हो गया 45 mmHg हो गया। और फिर किसके पास भेज दिया, किसके पास लंग्स के पास इसे ट्रांसफर कर जाएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, क्या होगा एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, समझे।